मेष राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट और किस्मत खोलने वाला समय कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि 2 जून सन 2026 को गुरुदेव अपनी चाल बदलते हुए आपके कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपके चतुर्थ भाव के अंदर आती है, जो कि आपका सुख भाव है। सभी तरीके के सुख चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। जब भाग्य का सपोर्ट आपके सुखों के अंदर वृद्धि करने के अंदर बहुत ज्यादा सहायक होगा। यकीन मानिए, गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन आपके कर्क राशि यानी कि चतुर्थ भाव में होने की वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर कई तरीके के आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों के मन के अंदर यह प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या फिर आप लोगों का को भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा? तो भाइयों और बहनों, यकीन मानिए, गुरुदेव का यह गोचर कर्क राशि के अंदर जब होगा तो आप लोगों को भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी जब केंद्र भाव के अंदर गोचर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, जिसकी वजह से आपको भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपके सुखों के अंदर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोग सभी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को अंत के अंदर मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे गुरुदेव को मजबूत करके आप इस गोचर का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों के अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, यह राशिफल आप लग्न के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर और बोलते नाम के आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव, जो कि शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और आपके पोजीशन के कारक हैं, साथ के अंदर आपके धन के कारक भी है। यदि कुंडली के अंदर गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव की स्थिति मजबूत होती है तो फिर कुंडली के समस्त दोषों को यह समाप्त कर देती है। गुरुदेव कम से कम आप किसी भी कुंडली के 50% भाग के ऊपर इनका प्रतिनिधित्व होता है। ये कम से कम 5 भावों के कारक ग्रह कहे जाते हैं। इच्छा पूर्ति, धन भाव, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव और आपका दसम भाव, इन सभी भावों पर गुरुदेव का आधिपत्य बना हुआ रहता है। ये इसके कारक ग्रह होते हैं। तो जब गुरुदेव की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अच्छी होती है तो फिर आपको इन सब चीजों का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मेष राशि वालों के गुरुदेव अभी आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन 2 जून के बाद से ये आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, आपकी मानसिक शांति का भाव है, आपकी अचल संपत्ति का भाव है, आपकी माता का घर है और आपके भौतिक संसाधनों का भाव है। साथ के अंदर ये जनता का भाव भी है। तो गुरुदेव जब यहाँ पर गोचर कर कर विराजमान रहेंगे तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अब तक आप लोगों के कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा था परिवार के अंदर, उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। माता यदि किसी लंबी बीमारी से परेशान थी या फिर उनके जीवन के अंदर कोई परेशानी बनी हुई थी तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। और साथ के अंदर आप लोग यदि कोई भूमि, वाहन या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुरुदेव आपके भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के अंदर आपके भाग्य का आप लोगों को पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अब बात करते हैं गुरुदेव की दृष्टियों की। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहां से जहाँ जिस भाव के ऊपर अपनी दृष्टियां डालते हैं तो वहां पर अमृत की बरसात होती है। भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल सही बात है कि गुरुदेव की दृष्टियों के अंदर गुरु की कृपा होती है जो समस्त दोषों को खत्म कर देती है। तो गुरुदेव की चतुर्थ भाव से जब 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी तो अष्टम भाव आपके अचानक से आने वाली परेशानियों का भाव है, आपके तंत्र मंत्र का भाव है, आपके रिसर्च का भाव है और गुप्त धन का भी भाव है और आपका ससुराल पक्ष है। तो आपके ससुराल के अंदर आपका लोहा बनेगा, लोग बाग आपके ससुराल के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ ही आप लोग यदि कोई ज्योतिष वगैरह के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोगों को ज्योतिष सीखने का बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। तंत्र मंत्र से संबंधित, आध्यात्मिकता से संबंधित योग साधना वगैरह आप करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपके गुप्त धन के भी योग बनते हैं, अचानक से आप लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है।
तो जो गुरुदेव की जब दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जाएगी तो अष्टम भाव के जितने भी नकारात्मकता है इस भाव की, वो सब आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी और आपकी परेशानियां खत्म होने के अंदर गुरुदेव अपनी इस दृष्टि से आप लोगों का बहुत ज्यादा साथ देने वाले हैं। अब गुरुदेव की सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव के ऊपर जाएगी। दसम भाव आपके करियर का भाव है, तो गुरुदेव की यहाँ पर कृपा आप लोगों के करियर के अंदर बनी रहेगी। यदि शनि की अभी आप लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आपके करियर के अंदर आप लोगों की उठापटक मची हुई है, बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप लोगों के अधिकारी वर्ग का दबाव बना हुआ है, आपके ऊपर काम का दबाव बना हुआ है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। तो गुरुदेव की जब सातवीं दृष्टि आपके इस भाव के ऊपर जाएगी, दसम भाव के ऊपर, तो आपको इन सब चीजों से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग काफी टाइम से ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे थे, स्थान परिवर्तन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आप लोगों के प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं और आप लोग यदि कोई जॉबलेस है तो उनकी जॉब के आसार नजर आएंगे। अगर आप लोग अच्छे पैकेज के ऊपर दूसरी जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और विदेशों के अंदर जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं और काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ ही आप यदि अपना व्यापार या फिर अपना जॉब तो विदेशों के अंदर जाके करना चाहते हैं और काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो यह है गुरुदेव की जब सातवीं दृष्टि आपके इस भाव के ऊपर जाएगी तो इन सब चीजों के लिए आप लोगों के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब भाइयों बहनों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि गुरुदेव की दो राशियां होती है, एक तो धनु राशि और दूसरी मीन राशि। धनु राशि आपके नवम भाव के अंदर आती है और मीन राशि आपके द्वादश भाव के अंदर आती है। तो जब गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर जाएगी, वहां शनिदेव पहले से ही विराजमान है, तो शनिदेव से आने वाले जो कष्ट हैं उसके अंदर गुरुदेव की जब दृष्टि वहां पर पड़ेगी, अमृत दृष्टि, तो आप लोगों को उससे राहत मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बनी हुई थी, खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, उन सब से आप लोगों को राहत मिलेगी। खर्चा होगा भी तो आप लोगों का यात्राओं के अंदर होगा, आपके विदेश जाने के अंदर खर्चा होगा और धार्मिक कार्यों के अंदर किए जाने वाला खर्चा आप लोगों के लिए होगा। तो ये खर्चा आप लोगों को दुख नहीं देगा बल्कि आप लोगों को सुकून देगा और आने वाले टाइम के अंदर यह जो खर्चा है वो दुगना आप लोगों को फिर से लाभ की प्राप्ति करा के वापस मिलने वाला होगा। शनिदेव की वजह से यहाँ पर 7.5 होने की वजह से आप लोगों के करियर के अंदर उठापटक मची हुई थी, लेकिन अब गुरुदेव की जब नवी दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर जाएगी तो फिर आप लोगों को आपके खर्चों से, आपकी जॉब के अंदर, आपके करियर के अंदर आप लोगों को काफी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से गुरुदेव का यह गोचर 2 जून को होने वाला है, जिसकी वजह से ये आपके भाग्येश होने से आप लोगों को भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके सुखों के अंदर वृद्धि होगी। जो लोग विवाह के योग है उनके विवाह के योग बनेंगे और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं उनके संतान की प्राप्ति होगी। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी आप लोग अपनी शिक्षा को फोकस कर पाएंगे। अगर आप लोग काफी टाइम से आपके मन के अंदर शिक्षा को, अपनी जो इस एजुकेशन है उसको लेके भटकाव की स्थिति बनी हुई थी, तो अब यह भटकाव की स्थिति आप लोगों की धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप लोग बहुत टाइम से वीजा की ट्राई कर रहे हैं, PR वगैरह की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई ना कोई अड़चन बनी हुई है, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है विदेशों के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए, बाहर जाने के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर व्यापार के लिए। तो इस तरीके से भाइयों बहनों, गुरुदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है, किस्मत के दरवाजे खोलने वाला, भाग्य का सपोर्ट देने वाला और आपके सुखों के अंदर वृद्धि करने वाला कहा जा सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के अंदर आप लोगों के जो अब तक काफी टाइम से परेशानी चली आ रही थी, लेकिन गुरुदेव के चतुर्थ भाव में गोचर करने की वजह से आप लोगों की लव लाइफ स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। वैवाहिक जीवन भी आप लोगों का सुखमय होना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर आप लोगों का बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। आप सभी परिवार वालों के बीच प्रेम और उत्साह की आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप लोगों के घर के अंदर कोई न कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। अब भाइयों और बहनों, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि
सबसे पहले आप लोगों की कुंडली के अंदर गुरुदेव की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। गुरुदेव केंद्र या त्रिकोण के अंदर होने चाहिए या फिर अपनी स्वराशि या उच्च राशि के अंदर होने चाहिए। तो फिर आप लोगों को इस गोचर का संपूर्ण फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुदेव को मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोगों को रोजाना ओम भगवते वासुदेवाय का नियमित रूप से जाप करना है। कभी कभी हफ्ते में गुरुवार के दिन आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने हैं, चाहे तो आप रोजाना भी कर सकते हैं। जो भी मतलब कि ब्राह्मण देवता है उन लोगों का आप लोगों को सम्मान करना है और पीली वस्तुओं का उनको दान करना है। अगर आप इन सब उपायों को करते हैं तो फिर गुरुदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है, जो कि आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, धन की स्थितियों के अंदर जो अब तक काफी टाइम से बिगड़ी हुई थी उनके अंदर सुधार करेगा। तो भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।